केएस फर्नीचर हाउस में दिवाली फर्नीचर कार्निवल पे पाएं अप टू 60% का डिस्काउंट। केएस फर्नीचर हाउस। और मेरा मोस्टली बचपन जो है वो यहीं जम्मू में ही गुजरा। तब शायद ये बहु प्लाजा भी नहीं था, ये भी नया बना है जहाँ जी। पर हम अभी बैठ के बातचीत कर रहे हैं। धीरे धीरे मेरे को एक शो मिला सरकार की दुनिया, जो रियल चैनल पे आया था 2010 में। जी। फिर मैंने एक शो किया MTV कैप्टन शैक, जो MTV पे हुआ था 2013 में। फिर एक मेरी फिल्म आई थी 2018 में, गेम ओवर करके। पवन मल्होत्रा सर, सुप्रिया मैम और रणवीर शोरे सर, आपको इन सबके लिए और प्लीज़ मेरे लिए, आपके अपने बच्चे के लिए ज़रूर देखना चाहिए। देखने में तो कितनी प्यारी फैमिली लग रही है। बड़े बेहतरीन कोरियोग्राफर, उनका नाम अमित दुबे है। हाँ जी। हम कभी फ्री टाइम में बैठते हैं ना तो गाने गा लेते हैं। नहीं, जिन अमित दुबे जी की आप बात करें, मेरे बहुत ही अजीज दोस्त हैं। बिल्कुल। और मुझे ऐसे लगता है वो मेरे वन ऑफ द माई हीरोज, जो मैं जिनकी आपसे बात कर रहा हूँ। बिकॉज मैं क्या गाजर मटर बनी है क्या? हाँ, आ गया पुत्र। अभी आ गया। मम्मी का वजन बड़ा कट गया। पदरवा बड़ी शूटिंग वो है कर दी है। अच्छा, मेरा फ्लो तो टूट गया है, but I राजमा भी ऐसे खाते थे ना। हाँ जी, हाँ जी। महीप का लास्ट लोकेशन इसी का था। योगा करा हो क्या? चमचे ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਤਿ ਗੱਲ ਭਾਈ ਜੁੰਦਰ ਹੈ। ਹੈਪੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਤੇ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਪੜੂਗਾ? ਮਾਨਿਆ ਹੁੰਦਾ IPS। वर्दी में कितना चंगा लगेगा नहीं? मॉक टेस्ट में टॉप किया है उसने। मेन एग्जाम में नहीं, जो केक मंगवा लिया है। तुम्हारे दादाजी कहा करते थे कि इंसान को उसका कर्म दिन बनाना चाहिए। ते आज तेरे अच्छे कर्मों की शुरुआत है। हमारे साथ आज इस खास बातचीत में खास मेहमान हैं जिनका नाम है अली मुगल जी। और अली मुगल जी के बारे में थोड़ा सा बता दूं, बाकी इनसे पूछेंगे भी और आप तक पहुंचेंगे भी। अली मुगल जी जो हैं वो हमारे जम्मू से ही थे। अरे रे सॉरी मैं थे नहीं, अली मुगल जी जम्मू के हैं, रहेंगे और हमेशा आपके दिलों पे राज करेंगे अपनी एक्टिंग के बलबूते। अली मुगल जी की एक सोनी लिव ऐप आपने डाउनलोड की होगी। वहाँ पर आजकल OTT प्लेटफॉर्म का ज़माना है और वहाँ पर एक वेब सीरीज़ आई है। क्या है वेब सीरीज? उसका नाम है टब्बर। ये वर्ड आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना हुआ, क्योंकि बहुत बार हम डोगरे हैं तो डोगरी में कई बार घर पे यूज़ करते हैं। इतना टब्बर इकट्ठा होकर चल पड़ा है वहाँ पर। तो टब्बर की मिस्ट्री और हिस्ट्री और क्या है, ये सब जानेंगे अली मुगल जी से। अली जी, एक तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और मैं ये तो नहीं कह सकता कि मंदिरों के शहर जम्मू में आपका स्वागत है, क्योंकि आप यहीं के रहने वाले हो। ये तो अपने घर में तो स्वागत नहीं कर सकते। अपने घर में स्वागत नहीं कर सकते, बिल्कुल सही कहा। अली जी, ये टब्बर जी, जिन्होंने अभी तक देख चुके हैं, हालांकि 15 तारीख को, हाँ, लेकिन ये जो स्टार कास्ट, बड़े बड़े नाम, जैसे हम जम्मू बैठ के सोचते हैं ये चीज़ की, देखिए यार इतने इतने बड़ों के साथ एक्शन होता है, तो मतलब सुप्रिया पाठक जी वहाँ पर, शाहिद कपूर जी की मदर इसमें एक्ट कर रही हैं, जो बेहतरीन थिएटर आर्टिस्ट हैं, रणवीर शोरे की बात करें, इन सब के साथ जब आपने पहला शॉट लिया तो वो थोड़े नर्वस बटरफ्लाइज थी पेट में? जब पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। देखिए, मैं इतना एक्साइटेड हूँ इनका इंटरव्यू करने के लिए, मैंने इनके बारे में पूछना भूल गया। जी सर। तो मैं इसी JNK से हूँ, जम्मू कश्मीर से हूँ। और मेरा मोस्टली बचपन जो है वो यहीं जम्मू में ही गुजरा। तब शायद ये बहु प्लाजा भी नहीं था, ये भी नया बना है जहाँ पर हम अभी बैठ के बातचीत कर रहे हैं। सो मेरा स्कूलिंग मोस्टली यहाँ ही हुआ, बट मेरी मम्मी पंजाबी हैं, सो मेरे फादर भद्रवाह से हैं। बट मोस्टली मेरा बचपन जो है, यंग एज जो है वो यहीं जम्मू में ही गुजरा। और उसके बाद में मैं बॉम्बे चला गया था, कुछ काफ़ी साल हो गए इस बात को। एंड तब से मैं बॉम्बे में ही हूँ और चल रहा है। उससे पहले मैं दिल्ली था कुछ सालों, 6-7 साल। फिर मैं बॉम्बे फाइनली मूव ऑन हो गया। फिर उसके बाद मैं काफ़ी सारी स्टिल मॉडलिंग की, कुछ साइंस से रिलेटेड, मतलब मैं ट्रेनर था काफ़ी टाइम में। हीरोइंस को, बड़े बड़े मॉडल्स को, उनका मैं ट्रेन करता था एज अ पर्सनल ट्रेनर। फिर साइंस की बात है, माफ़ कीजिएगा ठोक रहा हूँ, मैंने सोचा शायद साइंटिस्ट भी हैं, कोई नासा से भी इनका लेना देना है कोई। नहीं। जी। तो काफ़ी देर में साउथ में भी रहा। फिर वहाँ पे कुछ स्टार्स हैं वहाँ के, वहाँ पे मैं उनका पर्सनल ट्रेनिंग करवाता था, फिज़िकल ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं हम। और उसके बाद फिर धीरे धीरे मेरे को एक शो मिला सरकार की दुनिया, जो रियल चैनल पे आया था 2010 में। जी। फिर मैंने एक शो किया MTV कैप्टन शैक, जो MTV पे हुआ था 2013 में। फिर एक मेरी फिल्म आई थी 2018 में, गेम ओवर करके, जो ज़्यादा नहीं चली, बट उसका गाना है बड़ा ब्यूटीफुल सा है, ओरे जाना करके। और फिर मेरे को कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम हो गया, मतलब मेरे को स्लिप डिस्क हो गया, तो 1-2 साल उसकी रिकवरी में। फिर डियर कोरोना आ गया,
और उस कोरोना के ये ड्यूरिंग अच्छा था। सब बातों में ये जो कोरोना को डेयर करके बुलाया ना, शायद कोरोना बोलेगा मेरे को इतना प्यार देने वाले लोग भी हैं, मैं जल्दी भाग जाता हूँ। नहीं, बट अगर आप देखोगे तो कोरोना ने आपको और हमें बहुत कुछ सिखाया। राइट, पॉजिटिव चीज, पॉजिटिविटी अगर देखें, हाँ, पॉजिटिव निकालने की कोशिश पहले करें। हम जितना ध्यान हाइजीन पे नहीं देते थे, अब हम देने लग गए। बिल्कुल, प्लस जिन चीज़ों के लिए हम थैंकफुल नहीं थे, हम उन चीज़ों के लिए थैंकफुल होना शुरू शॉर्ट कर दिए। देखिए, कुछ चीजें ऐसी थी जो आजकल बड़े रोप से, सैनिटाइजर को कोई पहचानता नहीं था, नाम नहीं सुना था, आज वो भी इतरा के चलता कि देखो मेरे को ढूंढ के बताओ। ये जी सर। तो यही है। उसके बाद में मैं फिल्म किया, उसके बाद में मैंने अभी 2 सीरीज़ और भी किया, जो एक मैक्स प्लेयर पे है छत्रसाल, और एक है मैं हीरो बोल रहा हूँ जो वर्ल्ड बालाजी पे है। प्लीज़ चेक देम आउट ऑल्सो। और ये 15 तारीख को रिलीज़ हुआ टब्बर। तो टब्बर का मीनिंग तो आपने बता ही दिया। बिल्कुल। और टब्बर ये J&K हमारा टब्बर ही है एक्चुअली। और इनसे मैं अभी ये बता रहा हूँ कि जो सीरीज़ है बड़ी ही सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई है। और मेरा कैरेक्टर जो है वो कम बोलने वाला है, वो नाप तोल के बोलता है, जब वक्त आता है तभी बोलता है, अदरवाइज़ वो सिर्फ सुनता है और देखता है। और वो देखने और बोलने में ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअली हमारे जम्मू कश्मीर का है। ये एक्चुअली हमारे जम्मू कश्मीर का। और भद्रवाह कौन नहीं जाना चाहता, हम भी घूमने जाते हैं, जम्मू वाले कहाँ जाएंगे ज़्यादा। हूँ थोड़ी डोगरी में अगर मैं अपनी गल करा, डोगरी गल करके असा ने चलो एक प्लान बनाचे, कुछ चलचे, चलो पत्नीटाप चलचे, भद्रवाह चलचे है। मुझे भी मौका मिला, मैं परिवार के साथ दोस्तों के साथ भद्रवाह गया हूँ। और भद्रवाह के साथ साथ डोडा जो पड़ता है ना, वहाँ पर मैंने गुफरान क्रिकेट टूर्नामेंट भी खेली है। और वहाँ पर जाई वैली में जाकर, मतलब भद्रवाह इतनी खूबसूरती है, एक बार इंसान जो जाए ना वो बंदा बोलता है बार बार। ये जो भद्रवाह की महक इंडस्ट्री तक भी पहुंची, वो भी कभी जाते हैं, कभी मन करता है कि नेक्स्ट कोई सीरीज वहाँ शूट की जाए। भद्रवाह बड़ी शूटिंग वो है कर दी है। अच्छा, मेरा फ्लो थोड़ा टूट गया है, भद्रवाही राजमा भी ऐसे खाते थे ना। हाँ जी, हाँ जी। ते बड़ी सारी जड़ी शूटिंग होए कर दी है, वो हो रही है ऑलरेडी भद्रवाह। टाइम इज चेंजिंग स्लोली। नूरी एक टाइम सी बिल्कुल सारी फिल्म उत्थे ही शूट हुई ते ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਿਲਟਨ ਸੀ ਨੇ ਕਾਫੀ टाइम लोगों ਨੂੰ थोड़ा दूर कर किया हुआ। तो अभी क्या है कि लोग खाली ड्राई फ्रूट के लिए जानते थे, ट्यूलिप के लिए जानते थे, या हमारे जो मिनरल्स है, रिसोर्सेज हैं, हमारा जो आता है उसके लिए जाना जाता था। बट उसके अलावा भी जम्मू कश्मीर में इतना टैलेंट है। क्रिकेटर्स अगर आप देखोगे तो एक से एक हैं। उसके बाद आप गाने आप हमारे डोगरी जो अभी वायरल हुए हैं गाने, बिल्कुल आप उन सिंगर्स को सुनिए, मतलब इतनी रूहानी आवाज़ है। तो कभी हम सोचते थे कि हमारे डोगरे सिंगर्स होंगे, कश्मीरी इतने अच्छे अच्छे गाने आएंगे। आप रजौरी चले जाओ, इतनी ब्यूटीफुल अभी मुगल रोड वहाँ से निकल रहा है। सो वहाँ पे जाते हैं तो मतलब ऐसा लगता है कि मतलब ये इतनी खूबसूरत जगह तो हमारे यहीं है। बिल्कुल। और सब क्यों इस चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं अब हमें समझ में आया। तो इन सारी चीज़ों के अलावा आपका जो कला है वो लोगों तक पहुँच रही है ओनली बिकॉज आपके पास वो कला थी। बिल्कुल। सो आपने उसको निखारा, आपने उस डायरेक्शन में आप उसी डायरेक्शन में गए जिस डायरेक्शन में आपको वो चीज़ उसका रिजल्ट मिल सकता है। सपोज आपने जाना जीवल है और आप जा रहे हो बंतलाब की तरफ, तो आप कभी भी जीवल नहीं पहुंच पाओगे। राइट। सो सेम गोज फॉर एवरीबडी कि अगर आप एक्टर बनना चाहते हो तो एक्टिंग के लिए क्या ज़रूरी है, आप वो काम कीजिए। बिल्कुल, पहले बेसिक पे कीजिए, उसके बाद। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं कोर्स ही कीजिए तो ही आप सक्सेसफुल होंगे। आपका रियाज आप घर पे भी कर सकते। बिल्कुल सेम जैसे सिंगर है या आप पढ़ाई करते हैं, आपने IAS ऑफिसर बनना है या KS करना है, अगर आप क्रिकेट भी खेलते हो तो आपको नेट प्रैक्टिस की जरूरत है। एग्जैक्टली। तो लोगों को क्या है ना, लोगों को ऐसा लगता है इट इज़ अ वेरी इजी थिंग। मतलब एक्टिंग में क्या है, मतलब बहुत इजी है। इट्स रियली टफ। बस उठे सुबह, बाल खड़े किए और चलो जी चलते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। अगर आपको सीरियसली इसको करना है या सिंगिंग करनी है या कोई भी करियर चूज़ करना है, उसको मेहनत के हिसाब से कीजिए तो एग्जैक्टली उसका फल मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि हमारे जम्मू कश्मीर में भरा पड़ा है। अली, थिएटर को कितना अहम भूमिका थिएटर की बन जाती है, जो आर्टिस्ट थिएटर से पके हुए आते हैं। हालांकि मैंने देखा सौरभ शुक्ला जी जम्मू आए थे और जम्मू में आके उन्होंने एक बर्फ प्रोग्राम किया था, जम्मू में एक थिएटर फेस्टिवल किया गया था। वो आज भी कलाकार थिएटर से जुड़े हुए हैं। क्या थिएटर हेल्प करता है एक्टिंग की लाइन में, अहम भूमिका निभाता है? देखिए, कोई भी चीज़ जो आपके काम से रिलेटेड है ना, वो आपको हेल्प ही करेगी। सपोज आपकी जो लाइन है, आप उससे लगी हुई कितनी भी तारें हैं ना,
वो एंड में आके एक ही जगह मिल जुड़ेंगे, बिल्कुल सही कहा आपने। सो सेम वही है, चाहे आप सिनेमा करें चाहे आप थिएटर Modeling करें करें। नहीं, मॉडलिंग इज अ डिफरेंट थिंग। डिफरेंट थिंग। हाँ, Okay. मॉडलिंग इज अ डिफरेंट थिंग। आप वहाँ पे आर्ट है बट आर्ट डिफरेंट टाइप का आर्ट है, वो इससे रिलेटेड है बट शायद कहीं दूर। ये आप ऐसे कह सकते हो कि देखिए अगर कोई एक्टर एक्टिंग कर रहा है तो एट द सेम टाइम थोड़ी बहुत उसको नॉलेज ये भी हो जाती है कि सिनेमाटोग्राफर कौन है या फिर वीडियो जो बना रहे डायरेक्टर्स कौन है, वो सीन्स जो लेते हैं, जो वो गहराई जो राइटर लिखता है उसको आपने प्रेजेंट करना, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इंटरलिंक रहती हैं। खैर मैं जब शूट कर रहा होता हूँ तो मुझे शायद इन चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता, बिकॉज वो फोकस जो रहता है वो proper खाली एक्टिंग में रहता है उस टाइम पे। बट लोगों का अलग अलग प्रोसेस है, मे बी लोग करते होंगे, बट मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब व्हेन आई एम ऑन सेट मेरे अंदर इतनी सिंसियरिटी होनी चाहिए कि जो मेरे को मिली है वो चीज़ करने के लिए, जब वो लोग देखेंगे ना, अभी जैसे मुल्तान का कैरेक्टर जो इसमें मैंने किया है उसमें अगर सच्चाई नहीं है ना, उसमें मैं नहीं लगना चाहिए, अली मुगल नहीं होना चाहिए, उसमें मुल्तान है तो मुल्तान होना चाहिए। मेरी एक कन्विक्शन होनी चाहिए। मुल्तान का आपने बताया कि अब थोड़ा और करेक्टर देखो, हम थोड़ा लालची हो जाते हैं और हमारे व्यूअर्स भी। मुल्तान का करेक्टर आपने कहा कि वो बड़ा कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो क्या बोलता है वो जी फिर उसके लिए देखना पड़ेगा, मतलब हाँ वो जब बोलता है मतलब तो मुंह फट है, मजाकिया है, सीरियस है, बहुत आपको ऐसे लगेगा कि अभी आया है, आपको देख रहा है और अभी आपके मतलब आंखें निकाल लेगा या आपको गोली मार देगा। अच्छा, मतलब हाँ जी हाँ, अच्छा बिल्कुल, फिर तो ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मतलब आप मेरे को ऐसे देखो, आप मेरे से ऐसे बात करो, आप वो देखोगे तो आपको लगेगा अरे इसके साथ तो मैंने बात किया था, ये तो ऐसा नहीं था यार, ऐसा नहीं था, कैरेक्टर में इतने इन्वॉल्व हो। तो जैसे आपने बात किया कि इतने बड़े बड़े कलाकार हैं इसमें, पवन मल्होत्रा आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, जो मैंने शुरू में इंट्रो में बोला था, मैं व्यूअर्स को भी बता दूं, एक मूवी है कांटे मूवी, बहुत फेमस मूवी है, इसमें संजय दत्त और अमिताभ बच्चन साहब हैं। माफ कीजिएगा अगर अमिताभ बच्चन साहब ये हमारी वीडियो देख रहे हैं, हम उनको ट्वीट में कर देंगे, टैग कर देंगे, ऐसी बात नहीं है, या देखेंगे। वो उधर एक डायलॉग था जो संजय दत्त को बोलना था, ए मेजर पूरा दिन भौंकेगा तो काटेगा कब। वो सीन 15-20 बार लिया गया, लेकिन वो बोल नहीं पाया, कहते अम्मी जी मैं आपको ये नहीं बोल सकता। तो अमिताभ बच्चन जी आकर बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, दिस इज एक्टिंग, और वो दिखनी चाहिए, और उन्होंने बोला और डिलीवरी जो हुई वन टेक में हुई। क्या इस तरह के जब डायलॉग्स एक सुपरस्टार कास्ट के बीच में रहकर, जम्मू का लोंडा और वहां पर इतना तजुर्बा उसके साथ, जब पहला सीन उनके साथ हुआ हो तो वो आर्टिस्टों ने आपको कितना कूल किया और आपने कितना उनके साथ कूल फील किया? मेरा एक चीज़ का मानना है, मैं इस चीज़ में मानता हूँ, सिनेमा एक ख्वाब है। ख्वाब में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, बिल्कुल। सो वो जो सिनेमा है ना, वो एक ख्वाब है, वो हकीकत नहीं है। चाहे वो बच्चन साहब हों, चाहे वो पवन मल्होत्रा सर हैं, हमारे सुप्रिया मैम हैं, रणवीर शोरे सर हैं, या जितने भी आर्टिस्ट हैं, बड़े हैं चाहे छोटे हैं, उस टाइम के हिसाब से वो पवन मल्होत्रा सर नहीं है, वो एक कलाकार है, ओंकार हैं उस सीरीज के करेक्टर है वो एक। हाँ, सो वो सपना जो मैं देख रहा हूँ ना, या मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो उसका इतना मेजर पार्ट है और मैं भी मेजर पार्ट हूँ। तो मैं अगर उस चीज़ पे ध्यान देने जाऊँगा तो कहीं ना कहीं फोकस हट जाएगा। हाँ बिल्कुल, बाकी चीज़ों में आ जाएगा, दिमाग में 100 चीज़ें आ जाएंगी। तो मैं जब जो उसको जीता हूँ ना, मैं तो सपने की तरह जीता हूँ, और हम सपना ही तो हैं, वो सपना आप देखते हो, नहीं तो आपको कहाँ लगता है कि हीरो ऊपर से नीचे कूद जाता है। राइट, रियल लाइफ में ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। तो सपना आपका भी देखते हो तो आप देखते हो कि अरे मैं बिल्डिंग से नीचे गिर गया था, तो सपने में ऐसा होता है ना। बिल्कुल। सो सिनेमा इज लाइक सपना। देखिए अली मुगल की अगर बात करें तो अली का फेवरेट, देखिए मैक्सिमम लोग बजरंगी भाईजान के फ़ैन हैं, कोई शाहरुख खान का किरण फ़ैन है, कोई मिमिक्री करते हैं, कोई कुछ करते हैं। अली मुगल जो ज़हनी तौर पर देखा जाए तो किसको फॉलो करते हैं, कि किसको पसंद करते हैं? आइदर वो फिजिक वाइज हो, आइदर वो एक अच्छा डांसर हो, आइदर वो एक अच्छे एक्टर हो, या कुछ भी हो, पर्सनल पसंद क्या है? मैं पसंद करता हूँ जो मोस्टली तो जो हमारे स्टार्स हैं, ऑफ कोर्स वो हमेशा स्पेशल रहेंगे मेरे लिए, बिकॉज उनको देखते हुए हम बड़े हुए। ये तो डिप्लोमेटिक आंसर हो गया ना। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि उसके अलावा मेरी पर्सनल लाइफ में मेरे लिए वो हीरो हैं जो कहीं पे नहीं थे और एक मुकाम पे पहुँचे। वो उनकी मेहनत, वो उनके ख्वाब, जो वो मेरे हीरो हैं एक्चुअली। वाह। चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो बॉडी बिल्डर हो,
जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे और वो किस मेहनत से वहाँ पे पहुँचे, वो मेरे हीरोज। अली कभी ऐसे हम नहीं चाहते कभी आप डिप्रेशन में हो या गुस्से में हो या इस तरह मूड ऑफ हो, बट कभी कभार ऐसा हो जाए तो कौन सा गाना आपको कूल करता है? कोई, चाहे वो भद्रवाही सॉन्ग हो जाए, चाहे वो डोगरी सॉन्ग हो जाए, चाहे वो हिंदी हो जाए, कोई भी हो जाए, कोई ऐसा गाना बंदा कहता है यार ये सुन लूंगा ना थोड़ी देर रिलैक्स हो जाऊंगा। एक जो हमारे दोस्त हैं आरजे रूही, अरे यार उनका जो रीसेंट गाना है कोरोना पे जो वो वायरल हुआ है, जी बिल्कुल, रियली समथिंग एल्स, मतलब कुछ और है वो गाना। मतलब क्यों वायरल हुआ है, वजह है उसकी। एक वो मेरे को अच्छा लगता है कि मतलब इतनी इंटेंस सिचुएशन में उन्होंने इतना प्यारा गाना गाया। फिर अभी एक खरोट मिठे, हाँ, जो डोगरी यासिर गाना। हुसैन जी, और वो तो छाए हुए हैं, कमाल गाना है वो। कमाल गाना करते हैं। सो मतलब आप जब भी कभी उदास हो आप सुन लो ये गाने। सही बात है, मैं भी बड़ा सुनता हूँ, मेरा परिवार आप भी बड़ा कश्मीरी सुनता एक गाना है जी। जिसमें MC कैश से है वो, है। जी, सो उसमें इंग्लिश और कश्मीरी मिक्स है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल लाइक अ सूफी, उस गाने का नाम इतने है। सारे आपके फेवरेट हैं। देखिए हम छोड़ेंगे नहीं, मौका बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि आप पता नहीं नेक्स्ट टाइम मुंबई से कब आपके दर्शन हो। कोई भी एक थोड़ा सा गुनगुना लीजिए, मैं भी आपके साथ राग लगा लूंगा। हालांकि हमारे वेरी बैड मेरा एक दोस्त है, शायद आप उनको जानते होंगे, मेरे दोस्त हैं एक बड़े बेहतरीन कोरियोग्राफर, उनका नाम अमित दुबे है। हाँ जी। हम कभी फ्री टाइम में बैठते हैं ना तो गाने गा लेते हैं। नहीं, जिन अमित दुबे जी की आप बात करें, मेरे बहुत ही अजीज दोस्त हैं। बिल्कुल। और मुझे ऐसे लगता है वो मेरे वन ऑफ द माय हीरोज जो मैं जिनकी आपसे बात कर रहा हूँ, बिकॉज उसने वो किया है जो मतलब एक आम आदमी नहीं कर सकता। डांस में रेवोल्यूशन लाई है। हाँ। बिल्कुल। तो वो क्या है ना, एक जीता जाता एग्जाम्पल है आपकी आंखों के आगे कि मतलब इंसान ऐसे भी कर सकता है। ऐसे भी कर सकता है। बाप रे अरे बाप। अनएक्सपेक्टेड, ये मैं कैसे हो गया? मैं हकीकत में बोलूँ, मैं उस डांस का 5% नहीं कर सकता। So for me it is a very special thing, and that person Amit Dubey is a very special person to me. एट द सेम टाइम वो कईयों के रोल मॉडल भी हैं। बिल्कुल है, और है। होने भी चाहिए, होने भी चाहिए बिकॉज ऐसा ही टैलेंट सब में है, बिल्कुल है। पर निखार के लाने वाला भी तो कोई होना चाहिए ये ना। बात है, वो तो जोहरी ही तराश सकता है ना। तो बिल्कुल आज की डेट में वो कितनों को डायरेक्शन दे रहे हैं, Right. आप ये देखो। बिल्कुल। सो उनसे वो कितना कुछ सीख के जब निकल के जाते हैं, और कई एक दो नाम भी हैं जो आज कहाँ पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल उनके सिखाए हुए। बिल्कुल सिखाए हुए। बिल्कुल। सो यही है, बात यही है कि आप, हमारे पास टैलेंट भरपूर है, बस यही है कि हम जो वो बैरियर्स होते हैं ना, उनमें बंध के रह जाते हैं। आपने हर चीज़ हमें बता भी दी, व्यूज तक पहुंच भी गई, लेकिन वो फिर एक सवाल रह गया जो घूमते घूमते शायद हमारी बातें इतनी ज़्यादा हैं वो कहीं ना कहीं पहुंच जाती है। ये जम्मू वाले डोगरे बंदे हैं, मतलब खुली गल कर रहे हैं। रणवीर शोरे जैसे एक्टर, सुप्रिया पाठक जैसे, जिनको हमने खासतौर पे, मैं अपनी बात भी करूं, नॉट एज ए रिपोर्टर, एज ए व्यूअर मैं अगर बात करूं, उनकी हमने वो कलाकारी देखी है जो अनएक्सपेक्टेड है, जिस तरीके से आपने जिक्र भी कर रहे हो। लेकिन जब उनके साथ आपने एक किरदार निभाया, उन्होंने किस तरीके से आपको कंफर्ट जोन तक पहुंचाया? आपने मेरे को बता दिया कि आपने कहा वो जो किरदार जब होता किरदार होता है, उसके बाद वो वही हैं। पहला जब आपका शॉट हुआ, क्या अली मुगल हल्के से नर्वस या बटरफ्लाइज थी? नर्वस नहीं कहूँगा, वो बेचैनी एक रहती है एक रात पहले कि सुबह मेरा शूट है। मेरे को जिस दिन मेरा शूट होता है बड़ा, मेरे को सच बताऊं, मैं सो नहीं पाता हूँ। सो नहीं पाते हो? मैं सो ही नहीं पाता हूँ। मेरे दिमाग में ना वो सब चल रहा होता है, सेट पे थकावट नहीं नजर आती? मैं थोड़ी सी थकावट कभी ऐसा हुआ? नहीं सर, आई गेस इट इज़ अ प्रोसेस। वो आपके अंदर ही है, होता है। उसको कोई वो मतलब कोई चिप नहीं डालते आप उसके अंदर, वो इनर फीलिंग्स है अपने आप, बिल्कुल अपने आप ही। और वो आपके, चाहे आप उसको कितना मर्जी उसको आप कुछ भी कर लो, वो हटने वाली नहीं। जब डायरेक्टर से कई बार इंसान बाहर आता है, आपका शूट हो गया, जब डायरेक्टर ने बोल दिया ओके पैक अप, उसके बाद 2 मिनट लगते हैं अपने कुछ गाने पे, नाउ आई एम द रियल अली मुगल, नाउ मैं वो हूँ, वो मेरा कैरेक्टर था, कभी ऐसा हुआ? कई सीन ऐसे होते हैं ना जिनको आप घर तक लेके जाते हो, जो बहुत इंटेंस सीन हो जाते हैं कई बार। उसमें क्या होता है कि जैसे आपने बोला कि कट हुआ, तो कई बार बोलता है यार आज मेरा दिन नहीं था, मतलब आज मैंने ज़्यादा, ऐसा भी होता है कि कई बार आपको मतलब मे बी आप आपकी पर्सनल लाइफ से कुछ वो सोच रहे स्ट्रेस्ड आउट हो या कुछ, तो आप जैसा परफॉर्म करना चाहते हो और आप जानते हो कि आप कर सकते हो, पर आप नहीं कर पाते हो, दैट इज़ नॉट योर डे। बट उसको हम दिल पे नहीं लेते, क्योंकि हम जब कल को देखेंगे तो हमें भी समझ में आएगी नहीं यार यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा होना है, बिकॉज नथिंग इज़ परफेक्ट। मैंने जो किया बिल्कुल तो परफेक्ट नहीं किया होगा। आने टाइम में धीरे धीरे इट्स अ प्रोसेस, आई एम इन प्रोसेस। मैं सीख रहा हूँ, सीखता रहूँगा और हमेशा सीखूंगा। और यही मैं सोचता हूँ कि हर इंसान जो इस प्रोसेस में है ना, सीखने के प्रोसेस में, वो हमेशा आगे ही जाता जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। आप बोल दो मैं तुरम खाऊं, मैं बोल दूं मैं तुरम खाऊं, नहीं पॉसिबल, देन देयर इज नो फ्यूचर फॉर यू।
एक ख्वाब जो अक्सर अली या अली जैसे बाकी भी लोग देखते हैं, जी ये तो मंजिल की शुरुआत है, पड़ाव और भी आएंगे, बिल्कुल। मुश्किलें भी आएंगी और अच्छा समय भी आएगा। बिल्कुल। लेकिन अली मुगल की बात करें, किस एक्टर के साथ बड़ी स्क्रीन पर आना चाहेंगे? आई मीन बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं, अमिताभ बच्चन साहब हैं, सलमान खान हैं, ऋतिक रोशन है, ढेरों नाम है, बहुत सारे, चाहे वो मेल कैरेक्टर में हो चाहे वो फीमेल कैरेक्टर में हो। किन के साथ जो दिल में है कि इनके साथ कभी मौका मिले तो मैं यस डाई हार्ट फैन ऑफ दैट पर्सन? जितने भी एक्टर्स हैं ना जो कहीं से नहीं आए थे, जो कहीं से नहीं आए थे और बड़ा बड़ा नाम है, जैसे संजय मिश्रा सर है, फिर हमारे पवन सर के साथ तो मैंने काम ही कर लिया, फिर जितने भी नाम है ना, जैसे आपने सौरभ शुक्ला का नाम लिया, रणवीर और- सिंह भी अपने बलबूते, उनके भी पीछे कोई गॉडफादर नहीं हाँ थे। जी हाँ जी, तो जितने भी हैं स्टार्स तो ऑफ कोर्स कौन नहीं उनके साथ में काम बिल्कुल, करना चाहता है, बिल्कुल। ऑफ कोर्स मैं भी करना चाहता हूँ। बिल्कुल। और मेरे में मैं ये मानता हूँ कि अगर मैंने वही बोला ना, अगर मैं सीखने के प्रोसेस में हूँ ना, आप धीरे धीरे वहाँ पहुँच जाओगे, आपको खुद भी पता नहीं लगेगा कि आप कैसे पहुँच गए मैं वहाँ। भी सीखने के प्रोसेस में, मैं धीरे धीरे आप तक पहुंचूंगा और किसी ना किसी किरदार में फिट हो जाऊंगा। तो यही है कि हाँ ऑफ कोर्स मैं ऐसा नहीं है कि मैं इसके साथ स्पेशली काम करना चाहता हूँ, इसके साथ नहीं, मैं बस काम करना चाहता हूँ और बहुत अच्छा काम करना चाहता हूँ, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। हाँ मैं ये ज़रूर करना चाहता हूँ, एक में मैं सिख का कैरेक्टर करूँ, तो एक में मैं हिंदू का कैरेक्टर करूँ, जी। एक में मैं मुस्लिम का करूँ, एक मैं क्रिश्चियन का करूँ, बिल्कुल। एक मैं पारसी बनूँ, एक में दाढ़ी लगी हो, एक में बाल कटे हों, एक में गंजा हूँ। चाहे अपने आप को भी चेक करते रहूं, हाँ, वर्सेटाइल बिल्कुल। एक्टर भी बनूं, मेरे को एक्चुअली वही बनना है। वही बनना है। अब क्या है ना कि मतलब रेंज ऑफ जो Right. आपकी है बिल्कुल वो तभी आपको पता लगता है जब आपके कंफर्ट जोन से आप बाहर निकल के काम करते हो। बिल्कुल मैं जैसा हूँ ऐसा मुझे कोई कैरेक्टर मिलेगा मैं बहुत आसानी से कर लूँगा, बिल्कुल सही कहा। पर इसमें जैसे मुल्तान बहुत कम बोलता है, मैं कम नहीं बोलता हूँ, बिल्कुल। तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है मुश्किल हो जाता कि यार इतना कम करना है या कम डायलॉग हैं तो आँख से कैसे खेलना है। अब आपको इंटरोगेट कर रहा हूँ बिना लाइन बोले लाइन हुए। बोले हुए, राइट। सो आप जो बात कर रहे थे उनके साथ में जब मैं सीन किया तो मेरे अंदर वो बटरफ्लाइज थी या नहीं थी। क्या होता है ना जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना जी। किसी चीज़ का और वो आपके अंदर होता है ना, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, हमें ये सोचना नहीं पड़ता आप चौथा लगाऊंगा, आप वो अपने आप लगता रहता है। रहता है। तो जब आपके अंदर वो रम जाता है ना कोई चीज़ तो वो अपने आप होती है। मुल्तान का आपने जिक्र किया, हमने टब्बर का जिक्र कर लिया, लेकिन दर्शक कहेंगे अच्छा अभी सोनी लिव ऐप जिसने डाउनलोड भी नहीं की फटाफट जाए वहां पर ओटीटी प्लेटफॉर्म में देखें कोई ऐसा डायलॉग जो वाह। ट्रेलर में भी है, टब्बर के ट्रेलर में भी है, मेरी लाइन्स हैं वो बोलता है कि महीब का लास्ट लोकेशन इसी घर पर। सॉरी फोन बज गया। ना 2 सेकंड के लिए मैं ऐसे हो गया, मतलब ये होते हैं करेक्टर, ये होते हैं एक्टर, इनकी आप तो नहीं देख पा रहे चश्मे के अंदर वाली आंखें, लेकिन जो उन्होंने लुक देकर वो जो डायलॉग डिलीवरी की ना, ये मैं एक्चुअली स्टाइल के लिए नहीं पहनी है, एक्चुअली मैं नहीं। ट्रैवल करके आया हूँ और वो मेरी आंखें बहुत थकावट है। हाँ थकावट है। एक्चुअली अदरवाइज मैं ये पसंद नहीं करता हूँ, मतलब सिंपल नॉर्मल रहना। देखो आप अभी भी बिल्कुल हाँ, नॉर्मल बिल्कुल normal आया हूँ, इन बिल्कुल। गोवा बीच राइट ना, और मैं भी थोड़ा ऐसे फील कर रहा हूँ कि एक एक्टर के साथ बैठे हूँ यार, हम नहीं। किसे कम है क्या? देखो मेरा ये मानना है हम कुछ बने ना बने बंदा बन जाए, हाँ, और मैं उस प्रोसेस में भी हूँ। मैं कोई सुपीरियर नहीं बनना चाहता, मैं मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँ। नहीं, मेरे को कुछ नहीं बनना है, मुझे बंदा बनना है। अच्छा जाने से पहले अब लोग कहेंगे कि देखिए ढेर सारी बातें करी, हमारी तरफ ध्यान ही नहीं है। जाने से पहले मैं आपसे एक अटपटा सा कह लो या नॉर्मल कह लो सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। जब अली की बात करें, अली मुगल सिर्फ अली मुगल था, अली मुगल की ये फील्ड नहीं थी, वो स्कूल वाले यार, वो स्पोर्ट्स खेलने वाले यार, वो जिस तरह हम कहते हैं गली में गुल्ली डंडा खेल लिया, बैट बॉल खेल लिया, कुछ भी यार, वो कभी ऐसा प्यार में ताना मारते हैं अब तो तू बड़ा बंदा हो गया, अब कहाँ हमें पहचानेगा, जो एक नेचुरल सा हैबिट है हर एक की। अभी ये रिलीज़ हुआ ना तो काफ़ी सारे लोग मोहब्बत करते हैं, तो मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर रहे हैं और व्हाट्सएप पे भी पूरा आता है, तो मैं रिप्लाई करना चाहता हूँ। तो क्या होता है ना, मेरे दोस्त बोलते हैं हाँ वो ताने नहीं मारते, एक्चुअली वो उनका प्यार होता है, right। वो होता है कि हाँ भाई हक अब तो उन तो कुत्ते आना बड्डा हुई है, तेरा नाम बड़ा बड्डा हुई है। तो वो एक्चुअली क्या होता है, उनको भी पता होता है नहीं यार ही हैज़ अचीव्ड समथिंग, Right। एंड
जो उस टाइम पे उनकी मोहब्बत है ना मेरे लिए, वो सिर्फ मैं समझ सकता और वो सेम टाइम में प्राउड भी फील कर रहे होते हूँ। हैं। मैं वही बोल रहा हूँ मेरा ना, दोस्त यार, तो वो सिर्फ मैं समझ सकता हूँ। वो जो वो उनकी छेड़ है ना, हाँ। उसमें जो मोहब्बत है मोहब्बत। वो सिर्फ मैं समझ सकता मैं हूँ, समझ या फिर मेरा वो दोस्त समझ सकता है। मेरा वो दोस्त समझ सकता है। खैर ढेर सारी हमने बातें की, लेकिन अली जी को कहेंगे कि आखिरी मैसेज दें, और उसके बाद हम यहाँ से आखिरी मतलब फिर मैं कभी कभार जज्बातों में बह जाता हूँ, और भी मैसेजेस इनसे लेते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। जब मुंबई जाएंगे, इस शो का आखिरी मैसेज, इस सेगमेंट का आखिरी मैसेज, चिट चैट का आखिरी मैसेज, ज़्यादा बातों नहीं होगा तो लोग कमेंट करेंगे, देखिए चुप ही नहीं हो रहा, उनको बोलने नहीं दे रहा। एक चीज़ हमेशा रहती है, और वो मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में, हिंदुस्तान में एक ह्यूमन का नेचर रहता है, जी। हाथ पकड़कर चलाने वाले कम होते हैं, टांगे काटने वाले, खींचने वाले बहुत होते हैं। शायद इसी वजह से कुछ लोग जिनमें काफ़ी कैलिबर, काफ़ी जोश, काफ़ी टैलेंट, जो सपने जीना चाहते हैं वो जी नहीं पाते। वो 2 कदम आगे जाते हैं तो पीछे से जो जिनसे जेलसी फैक्टर रहता है वो 4 कदम पीछे खींच लेते हैं। जी। उस स्टेशन पे वो यंगस्टर्स, वो आर्टिस्ट क्या करे जिनको इस सोसाइटी के जो हिस्सेदार हैं, लेकिन इन चीज़ों को टैकल कैसे करें, हैंडल कैसे करें? बहुत सिंपल है, जो मेरे लिए काम किया, और मैं यही मानता हूँ जितने भी हमारे JNK के टैलेंटेड लोग हैं ना, जिनको लगता है कि उनके अंदर टैलेंट भी है, आर्ट भी है, और वो कर सकते हैं, तो रूल्स फॉलो मत करो। जो प्रथाएं चलती आ रही है ना, वो किसी अंकल की, किसी पापा की, किसी दोस्त की, उनकी प्रथाएं हैं। वो उनका एक्सपीरियंस था, वो टाइम कुछ और था, वो ज़माना कुछ और था, वो लोग कुछ और थे, वो सोच कुछ और थी, वो दौर कुछ और था। तो उस टाइम के प्रिंसिपल्स आप यहाँ पे नहीं लगा सकते। राइट। आपकी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस, मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस अलग है, तो मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरे को करना चाहिए। राइट। फॉर्मेट मेरी ज़िंदगी का बनेगा, आपकी ज़िंदगी का मेरे पे लागू नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। तो एक बॉलर है ना जो 140 की स्पीड पे बॉल फेंकता है, वो आज नहीं तो कल IPL में पहुंच गया, 154 सबसे तेज IPL की, बिल्कुल पहुंच गया। किसने पहुंचाया उसको? उसके 154 फेंकने पे पहुंचाया। राइट। मैं आज कर रहा हूं तो मेरे अंदर मेरे को बहुत सारे लोगों ने बैकअप भी किया, बहुत सारे लोगों ने खींचा भी, बट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। वो एक खूबसूरती है। आपने एक बड़ी चीज सोची है ना, तो उसकी कीमत भी आप ही अदा करो। बिल्कुल, मुफ्त में नहीं मिलेगी दोस्त। फूल है तो कांटे तो होंगे ना। मुफ्त में तो कुछ भी नहीं मिलेगा। सो इसके लिए जब लोग बोलते हैं ना, नहीं नहीं यार तू कुत्थे जाना उठे, हैं वो बड़े लोग का काम है, तू उधर पूछना होता है। हाँ, तो वो जब आपको वो बोल रहे होते हैं ना, इग्नोर देम। वो आपको क्या कर रहे हैं, जो वो जिस चीज से वो डरते हैं ना, वो आपको भी उसी चीज से डरा रहे हैं। आपको डरना नहीं है। साइलेंस इज द बेस्ट आंसर ना। नहीं, आप वो करो जो आप करना चाहते हो, जो आप वो करो। बिल्कुल सही कहा आपने। कि मैं जाऊंगा यार, मैं खाऊंगा कहाँ, मैं सोऊंगा कहाँ, आप इन चीजों में उलझे रह जाओगे ना, तो आप आपके गोल पे नहीं पहुंच पाओगे। आप पहुंच जाओगे, आप खा भी लोगे, आप सब कुछ कर लोगे। कोशिश तो करो। हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली क्या है ना, हमारे यहाँ टैलेंट बहुत है, पर बोलते हैं यार पता नहीं चलता कैसे जाएं। जब हम एक साइकिल लेते हैं, हमें सिखाने के लिए एक दिन कोई आता है मुश्किल से, वो भी एक बार जब आप खुद पैडल देने लग जाते हो ना, वो भी पीछे खड़ा रह जाता है। आप खुद ही जा रहे होते हो। सो आपको किसके लिए चाहिए? आपके अंदर दिल है, दिमाग है, शरीर है, सब कुछ है आपके पास। यू आर फुल्ली पैक्ड। बिल्कुल। मैं सब जम्मू कश्मीर के हमारे जो टैलेंटेड लोग हैं, नए बच्चे हैं, सबको ये बोलना चाहा, आप फुल्ली पैक्ड हो दोस्त। अपने डिक्शन पे काम करो, अपनी लैंग्वेज पे काम करो, अपनी कमांड पे काम करो, अपने जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उन पे काम करो, फिर जाओ आप। वर्ल्ड इज़ योर्स, आपको कोई नहीं रोक सकता है। हम बोलते हैं ना हमें बढ़ने नहीं दिया जा रहा, कोई नहीं रोक रहा, आप अपने आप को खुद रोक रहे हो। ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए। और हम कभी दोबारा इनसे मुलाकात करेंगे, कभी भद्रवाही राजमा भी खाएंगे और कभी भद्रवा की सैर भी इनसे, क्योंकि मैं ये तो नहीं कहता कि इनको डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, लेकिन अली जी को पकड़ना आसान है। मैंने पकड़ लिया और ये भाईचारा, ये प्रेम है, ये आगे भी बढ़ता रहेगा। लेकिन इन्होंने एग्जाम्पल बड़ी अच्छी दी। हमने चिट चैट भी की, हमने बातें भी की, हमने टब्बर के बारे में बात भी की, लेकिन इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली है कि जो कैलिबर, जो सोच, जो पोटेंशियल आपके खुद में है, तो आप उन चीज़ों को फोकस मत कीजिए कि हाँ फलाने का बच्चा ये करता था तो वो वहाँ पहुँच गया, फलाने का बेटा ये करता था तो वहाँ पहुँच गया। अपने कैलिबर पर भरोसा रखो, आप निकल जाओ, मेहनत करो, अपने आप पे वर्क करो, दुनिया आपकी है और आप दुनिया जीत के आओगे। और तो ज़रूर देखें अब टब्बर जरूर देखें सोनी लिव पे, जो रिलीज हो चुका है। 8 एपिसोड की सीरीज है जो आपको हिलने नहीं देगी। एक बार आप शुरू करेंगे ना उसको देखना,
तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप उसको एंड तक देखेंगे, बिकॉज इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं। और उसके अलावा गगन अरोड़ा है वहाँ पे, परमवीर है वहाँ पे, नूपुर है वहाँ पे, साहिल है वहाँ पे, देन निशांत है वहाँ पे, हमारे आकाशदीप साबिर भाई हैं वहाँ पे। ऑल अमेजिंग एक्टर्स। तरनजीत करके एक जो पुलिस का कैरेक्टर कर रहे हैं, बड़े स्पेशल आर्टिस्ट, बड़े स्पेशल आर्टिस्ट हैं वो सब आप वहाँ पर देखें हैं, कि लेकिन मतलब ये यहाँ पर है, इनको हमने पकड़ा, ये भी उनके वहाँ पर अलावा है। पवन मल्होत्रा सर, सुप्रिया मैम और रणवीर शोरे सर, आपको इन सब के लिए और प्लीज़ मेरे लिए, आपके अपने बच्चे के लिए ज़रूर देखना चाहिए। एंड इसको अप्रिशिएट कीजिए, प्लीज़ फैलाइए आपके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। मेरा नाम अली मुगल है और मैं मुल्तान का कैरेक्टर कर रहा हूँ टब्बर में। वाह वाह वाह, ये इतना मज़ा आया, मेरा मन कर रहा है फिर मैं ज़्यादा बातें करूँगा, फिर डॉक्यूमेंट्री, ये फिल्म बन जाएगी, शॉर्ट फिल्म। और रही बात आज के चिट चैट की, और जिस तरीके से इन्होंने तमाम सम्मानीय लोगों के नाम लिए, मैं उनको ये ज़रूर कहूँगा कि आप ये इंटरव्यू भी देखिए, इसको शेयर भी कीजिए। अगर टब्बर पार्ट 2 बनता है ना, तो मुझे मुल्तान के साथ सुल्तान बना के साइड पे रख लेना तो मैं उसमें आ जाऊंगा। लेकिन जो कि ज़बार, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, चिट चैट करके इतना अच्छा लगा। और इसी तरीके से प्यार ना सिर्फ अली को, अली की पूरी टीम जो टब्बर में है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के जितने भी मेहनती आर्टिस्ट हैं, उनको प्यार देते रहिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 19, पारस के साथ राहुल खत्री और अली के साथ अली मुगल। हाँ, देखिए मैं जानबूझ के ऐसे करता हूँ कभी। KS फर्नीचर हाउस में दिवाली फर्नीचर कार्निवल पे पाएं अप टू 60% का डिस्काउंट। KS फर्नीचर हाउस। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।